इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। जिनकी वाणी नहीं होती वे कह नहीं पाते। एक अध्यापक तुतलाते थे, अब नौकरी तो लग गई। अब वो का को ता बोलते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, बोलो तौवा कहते थे, तौवा ताता। अब बच्चे बोलते थे तौवा ताता, तो वो कहते कि ता नहीं का, फिर भी चित्र बनाकर बताते थे। अब दोष क्या था? दोष था वाणी का। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कहां बैठना है। महाभारत यही कहता है, सताम प्रसंगः मुख में स्तवाणी, स्वशीलता च सुजने सुसख्यम। नरक किसको मिलता है? अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रता च स्वजने सुवैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, ते मानवा नरक स्थिताना। गलत लोगों की जो संगत करेगा, बड़े बुजुर्गों का जो कहा नहीं मानेगा, ऐसे लोगों को नरक की यात्रा मिलती है। सदा प्रसन्नम मुखमिष्ट वाणी, प्रसन्नता रहने वाला व्यक्ति, अच्छी भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, स्वजनों के साथ मिलजुल कर रहने का वाला व्यक्ति, इन्हें क्या मिलेगा? बोले इन्हें स्वर्गस्थित आना। हमारे गुरुदेव एक कवित कहते थे कि जिनकी रसना कटुबेन कहे, बिलड़े तो लड़े ना, लड़े तो लड़े से। सुबह से शाम तक जो गाली ही दे तो क्या उसको फूलों की कोई माला पहनाएगा? एक से बचेगा, दूसरे से बचेगा, तीसरा आएगा, तीन तो लगा ही देगा। जो दिन भर ही सुबह से शाम तक गालियां देगा, एक ही काम करेगा, गाली परोसेगा, तो क्या वो बच पाएगा? जिनकी रसना कटुबेन कहे, बिलड़े तो लड़े ना, लड़े तो लड़े से। और जिन मात पिता की सेवा करी, वितीर्थ करे ना, करे तो करे से। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली, अब वे तीर्थ ना भी करें तो सारे तीर्थ यहीं हो जाएंगे। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक बालक, उसका विवाह हुआ, सगाई हुई, तो गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा, भाई तुम हमसे गए। वो समझा नहीं, उन्होंने सोचा गुरुजी ने ऐसे कह दिया होगा। पुनः गया, 6 महीने बाद लौटा। क्यों बच्चा? बोले गुरुजी हमारा तो विवाह हो गया। ओहो, माता पिता से गए। 1.5 वर्ष बाद आया, बोले गुरुजी हम तो पिता बन गए। आहा, अपने आप से गए। और रुका, बोले गुरुजी मैं समझ ही नहीं पाया। कभी आप कहते हैं हमसे गए, कभी कहते हो माता पिता से गए। ये आप लोगों के लिए है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। कल आएगी ससुराल वाली कथा, और जिन जिन के यहाँ ससुराल है वो ज्यादा कान लगा के सुनना। जय हो। हमको बता दो किसकी क्लास लगाना, कथा में तो सबकी लग जाती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी जब सगाई हुई तो आपने कहा कि आप हमसे गए। विवाह होने के पश्चात आपने कहा कि माता पिता से गए। आज मैं पिता बन गया तो आपने कहा कि आप अपने आप से गए। कहा, बेटा हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि अब आज तुम अकेले थे, तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम था, तुम साधु योगी बन सकते थे। अब गृहस्थ आश्रम में तुमने प्रवेश कर लिया है, पत्नी पुत्र वाले होने जा रहे हो, तो तुम हमारे जैसे योगी महात्मा तो नहीं बनोगे। ओहो गुरुजी हम तो समझ नहीं पाए। अच्छा अच्छा। और जब विवाह हुआ तो अभी तक तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि योगी महात्मा नहीं भी बना तो कम से कम माता पिता की सेवा तो करूंगा।
लेकिन अब एक जिम्मेवारी और बढ़ गई। माता पिता के साथ में रुनुक झुनुक करते पत्नी आ गई, तो अब माता पिता से गए पत्नी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और जब तुम्हारी संतान हो गई तो अब तुम अपने आप से भी गए। अब तो हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लल्ला। कहा गुरुजी आप क्या जानोगे गृहस्थाश्रम की विशेषता? अच्छा हम नहीं जानेंगे, ऐसे हो गए तुम गृहस्थाश्रम वाले। गुरुजी बोले कम से कम कुछ प्राण साधना इत्यादि करो, प्राण वायु को रोको। कहा गुरुजी ये तो हमने आपसे बहुत सीखा है, तो जाओ घर में एक डेमो दो, हम कल तुम्हारे घर आएंगे और कुछ देर के लिए तुम अपने प्राण वायु को रोके रखे। सभी को यही लगेगा कि ये मर गया बस। और गुरुजी ने मंत्र बता दिया, जाओ। वो घर गया, जो प्राण साधा तो श्वास रुक गई। माता पिता को लगा हमारा बेटा गया, अब क्या होगा? और पत्नी कहे बताओ बड़े अच्छे थे, हम इनके बिना कैसे रहे? और बच्चे कहे पिताजी हमारे लिए चॉकलेट कौन लाए? गुरुजी को बुलाओ, सूचना दो। गुरुजी आए, क्या हो गया? गुरुजी देखो तो सुबह तक बढ़िया नाश्ता करे, मैंने ड्राई फ्रूट परोसी थी, हंसते हंसते खा रहे थे, अचानक से क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हमको तो लगे नहीं रहा, नाड़ी बता रही है रहे ही नहीं। अच्छा दूध ले आओ, दूध ले आओ। कटोरे में दूध लाएगा, थोड़ी सी चीनी डाल दो, मैं अभिमंत्रित करके दिए देता हूं। इस दूध को जो कोई भी पी लेगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। पिता कहे महाराज हम कैसे दे सकते हैं, थोड़ी सी बची हुई है हमारी थोड़ी सी बची, थोड़ा तो जी लेने दो। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वाला तो चला गया। माँ कहे क्या बताएं गुरुजी, हम तो पी लेते, हम पी लेते, लेकिन अब भगवान नहीं माता जी एक और अस्पताल था, आपकी तो कट गई है, 60-65 की तो हो गई है, अब क्या है सब तो देख लिया आपने, इसे पी लो। नहीं महाराज जी ऐसे कोई भला पी सकता है? हम तो नहीं पी पाएंगे। पत्नी गुरुदेव क्या बताएं, अभी अभी नई दंपति हूं, 2 वर्ष पहले ही मेरा विवाह किया था, ये बालक हो गए, इसकी देखरेख कौन करेगा? मैं तो पी लेती, अभी नहीं पी सकती महाराज। गुरुजी हमारे तो सबके एक दूसरे के नाते रिश्तेदार हैं, आपका तो कोई नहीं, आपका तो आगे नाथ ना पीछे कोई, अरे आप तो पी लो। गुरुजी बोले ठीक है, अब कान हमने फूका है, गुरु हम है तो चेला हमारा ही है, कुछ ना करे उसके लिए तो हम कम से कम अपने प्राणों की आती हम दे दे। गुरुजी बोले ठीक। गुरुजी ने लिया और वो सब सुखी हो गए, खुश हो गए कि चलो गुरुजी तो गए, बेटा तो कम से कम जिंदा हो जाएगा। और पूरी माया गुरुजी की थी। गुरुजी बोले बेटा सुन लिया कानों से, छोड़ दे ग्रंथि को। और ग्रंथि को जैसे खोला तो पुनः वायु चलने लगी और उठकर खड़ा हो गया। जय हो माता जी, पिताजी तू करवा चौथ के लिए साड़ी दिला दो, कह रही थी मेरे से ये हाल है, देख लिया तूने? साधु नाम हृदय मह्यम, साधु का हृदय जैसा किसी का हृदय नहीं होता। तो कह रहा था गृहस्थाश्रम की महिमा क्या है, यही है गृहस्थाश्रम। जो खोला गांठ सदगुरु मिल जाए। महात्मा सूरदास जी बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण आए और एक दिन सत्संग पूरा हुआ तो भगवान जाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि अरे कुछ देर और बैठ जाओ कन्हैया। कन्हैया बोले नहीं भाई, गाय बछड़े का समय हो गया, हमें जाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा।
सूरदास जी कहते हैं नहीं बैठ रहे हो तो पकड़ लिया हाथ, तो हाथ छोड़ा करके जाने लगे सूरदास का। सूरदास कहते हैं हाथ छोड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। ओह मैं अंधा हूं ना, बल नहीं है मेरे पास, निर्बल हूं मैं, इसलिए मेरे हाथ को झंझोर करके जा रहे हो। हृदय से जा दिन जाओगे सबल मानूंगा तो। अरे कन्हैया ऐसे बाहर से तो कोई भी चला जाता है, हृदय से जिस दिन जाओगे उस दिन सबल मानूंगा तुमको। इसलिए बंधन बांधना है, रिश्ते जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ लो। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ भोले जी मोरे अंगना, आओ आओ भोले जी मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ भोले जी मोरे अंगना, ओ आओ आओ। जिसको नाचना है बना सकता है, खुली छूट है। हरे हरी मेरा मन पापी पाप करे नाही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करे नाही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, ओ यही बात मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ भोले जी मोरे अंगना, ओ आओ आओ भोले जी मोरे अंगना, ओ आओ आओ भोले जी मोरे अंगना। ओ आओ आओ भोले जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, मैंने बांध लिया। प्रेम बालक अंगना। आओ आओ भोले जी मोरे अंगना, आओ आओ भोले जी मोरे अंगना। जय हो। कब आओगे भोले भोले बाबा, भोले बाबा, कब आओगे, कब आओगे हो भोले आओगे। किस्मत जान जुदा होगी क्या, तब आओगे फिर ना हो जाए कहीं, फिर ना हो जाए कहीं।
भगवान को जितना रिझाना चाहते हो, संसार के बंधन क्षणिक होते हैं। जीव जब संसार में आता है तो निर्मल होता है, शुद्ध होता है। किस तरह? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। जिस प्रकार आकाश की एक बूंद जल जब हम किसी पात्र में रोक लेते हैं तो वो शुद्ध होती है, निर्मल होती है। इसी तरह जीव होता है, माँ के उदर से जब आता है तो उसको कोई संसार का ज्ञान नहीं होता, विशुद्ध होता है। बस धीरे धीरे बड़ा हुआ, बेटा ये चाचा, ये ताऊ, ये घर, ये दुकान, ये अपने और ये पराई। माया, माया शब्द का अर्थ क्या है? माँ माने नहीं या माने जो नहीं है उसको भगवान ने सामने प्रस्तुत कर दिया। ये संसार देख लो इसे। और या माने जो है उसको अपने आप को छिपा लिया। हवा चल रही लेकिन दिख नहीं रही। साकार है क्या? नहीं है, निराकार है। बोध कैसे होता है? ईश्वर की तीन सत्ता हुई। आदिकाल में जो था उसे ब्रह्म कहते थे, मध्यकाल में वही ईश्वर कहलाया, और ब्रज में और अवध में वही राम और कृष्ण बन करके जब जन्मा तो उसकी तीसरी सत्ता का नाम हुआ भगवान। जैसे हम आज पूछते हैं, योगी उसे ब्रह्म मानते हैं, भक्त उन्हें ईश्वर कहते हैं, और हम उन्हें भगवान कहते हैं। जिसका जन्म भक्त से नहीं होता, जो अजन्मा होता है, स्वयं का जो प्रादुर्भाव होता है वो भगवान। संसार से पार जाना है तो ईश्वर से प्रेम करिए। कथा को और बढ़ाएं या विश्राम करें? क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, चलने दें। अरे वाह, कटकुई जैसे ग्रामवासी सबको मिले भगवान। कटकुई जैसे ऐसे श्रोता मिलते कहाँ? दुर्लभ है। चलने अभी हम वहां भोजन कर रहे थे, बोले गुरुजी समय हो गया। हमने कहा साहब आ रहे। हमको ऐसा लगा कि लास्ट ही बार है हमारे। फिर हमें पता चला कि नहीं, ये उनका प्रेम बहुत। तो ये स्थिति है। प्रभु की अनंत लीलाएं। कौन बताएगा सायंकाल में हमने जिस चरित्र पर कथा को छोड़ा था, हम उसको इनाम देंगे। ये हमारा मोबाइल दे देंगे। 30,000 का है, कम का नहीं है। जो बताएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। यज्ञ दीक्षित की संतान जिनका नाम हुआ गुणनिधि, जो शिव मंदिर पहुंचा, कथा को
और सोता बन के कथा सुनेंगे तो काहे को याद रहेगी। रसगुल्ले की कह दो, दो चार कथाएं अभी सब याद हो जाएंगी। आइए बैठिए, सबको याद होगी, हमको पता है ना नियम, ये सबको याद हो जाएंगे। पापड़ की कथा सुनाए थे, आज पापड़ मिला ये, और 4 दिन से किसी ने पूछा था क्या खाते हो, कैसे नियम है, क्या है, और कथा सुना तो दूसरे अरे बोले नहीं। एक जगह हम गए 10 वर्ष पूर्व, तो 2 दिन हमने कथा में ऐसी मालपुआ की कथा सुना, उन्हें लगा कि गुरुजी को मालपुआ बड़ा पसंद है। अब भोजन था, रसोई लगी, तो हमने कहा कि ये क्या है, बोले मालपुआ है। आप ही तो कथा सुना रहे थे, हमने पहली बार देखा। अच्छा, मालपुआ वो होता है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, घी में सेका जाता है। अब वो तो आटे का था, उनके भाव थे, तो हमने कहा चलो अब जैसा भी है ये मालपुआ समझ के थोड़ा सा चख के तो देखें। तो हम समझ गए कि दूसरे दिन रसगुल्ला की कथा सुनाएंगे तो शायद वो भी मिलेगा, और सुनाया तो मिला। तो हम समझ गए कि भगवान की कथा। काजू कतली बोल तो 700 रुपए किलो भी होगी तो आदमी लाएगा। गुरुजी ने कहा गुण निधि ने चतुर्दशी का व्रत किया। जब कुबेर का पूर्व जन्म एक भक्त शिव मंदिर पर गया, कुछ नहीं मिला खाने पीने के लिए, तो घंटा ही चुरा लिया। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से वरदान मांगो। भगवान तो देने वाले, वे कहते हैं वंदे देव उमापतिम सूर्य गुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। शिव प्रसन्न हो गए, मां क्या चाहिए तुझे? बोले प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कभी चोरी ना करूंगा। अच्छा जाओ मेरा नाम जपो, शिव शिव, काशी चले जाओ। अविमुक्त क्षेत्र सारा संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन मेरी काशी नष्ट नहीं होती। मैंने उसे अपने त्रिशूल की नोक पर धारण किया हुआ है। 10,000 वर्ष तक तप किया, पश्चात तप का ये फल हुआ कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवती पार्वती के संग दर्शन देने आ गए। अरे वाह, तुमने तो हमारा तप किया है प्रभु, मैं आपको देख नहीं पा रहा। भगवान ने हाथ से स्पर्श किया तो शंकर पर दृष्टि गई, भगवती पार्वती पर जैसी देखा तो कुदृष्टि चली गई। इतनी सुंदर धर्मपत्नी है, देखने के व्यवहार अलग होते हैं महाराज। जैसे किसी आदमी से आपको पैसा लेना हो तो आपके तेवर कुछ और रहेंगे। क्यों नहीं दे? जानते नहीं हो फलाने गांव के पटेल, हाँ गाड़ी जब्त करो। और किसी को देना तो आज बैंक बंद थी, आज कल 11 बजे मैनेजर से बात हुई, हाँ चेक भी देंगे आपको, कैश भी दे देंगे। देने के भाव कुछ और रहेंगे। चाणक्य वही बात कहते हैं, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वदेवेषु यह पश्यति स पंडितः। गुणी कौन है? सच्चा इंसान कौन है? वेदज्ञ पंडित कौन है? बोले मातृवत् परदारेषु, दृष्टि एक रखे। ये भेद दृष्टि रख रहा था तो भगवती ने इसकी एक आंख ही फोड़ दी, कुपित हो गई माता पार्वती। और दूसरा नेत्र फोड़ने वाली थी कि पीला हो गया नेत्र, कलर बदल लिया उसने, पिंगल रोग बोलते हैं उसे।
जैसे टीवी को यक्ष्मा बोलते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि इसने हमारा तप किया है, इससे गलती यही हुई कि इसने हमारे साथ तुम्हारे नाम को नहीं जोड़ा। कुपित क्यों हो रही हो, तुम तो माता हो। भगवान शंकर ने अपना हाथ माता के हाथ में दे दिया। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। पुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, वेद के वचन है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता थोड़ी हो सकती है। ये क्या कर रही हो आप? प्रसन्न हो गई, जा मैं तुझे वरदान देती हूं, मेरा भजन करना, तुझे मैं चोरी नहीं करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय देती हूं, कुबेर बनेगा तू, पूरा वित्त मंत्रालय तेरे पास आएगा। सब तेरे से याचना करेंगे, हमें दे दो, हमें दे दो, 2 करोड़ हमें दे दो, हमारे प्रदेश में कमी है, हमारे गांव में नलकूप इत्यादि करा। वही उड़ीसा में जब जन्मा, कालांतर में तो राजा दंभ के नाम से हुआ। कोटवार को बुलवाया और कहा कि सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, जिसके घर से दीपदान नहीं होगा उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को शिवालय में जाना होगा। इतना दीपदान कराया महाराज उसने। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम तो मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खजांची बनाता हूं, कुबेर बना दिया। हे नारद, इस तरह भगवान की अनंत लीलाएं हुई। एक बार तुम स्वयं ग्रसित हो गए। नारद जी बोले कि मैं भी ग्रसित हुआ। बोले हाँ, तुम ग्रसित हो चुके हो। बोले भाई कैसे? बोले एक बार हिमालय की कंदरा में तुम गए शांति की खोज करते हुए, वहां पूरा शांत वातावरण था। नारद जी ने विचार किया क्यों ना हो यहां पर मैं बढ़िया तपश्चर्या कर लेता हूं, और तप करने बैठ गए। ऐसी समाधि लगाई कि सुध बुध ही भूल गए नारद। उधर इंद्र महाराज भयभीत होने लगे। ओहो हो, निश्चित ही मेरी इंद्रासन को पाना चाहते होंगे नारद बाबा, इसलिए नारद इतना कठोर तप कर रहे हैं। कामदेव को बुलाया। कामदेव, अपनी पत्नी रति को लेकर के, मित्र बसंत को लेकर के इसी क्षण तुम हिमालय पहुंच जाओ। नारद की समाधि भंग करो। और जैसे पहुंचे, कामदेव गया, 5 प्रकार के बाणों को छोड़ा। काम के 5 बाण हैं। हर्षण, छोड़ते ही रोम हर्षित होने लगता है। रोचन, आकर्षण बढ़ने लगता है। मोचन, व्यामोहित हो जाता है। मारण और मोहन। कामदेव परास्त हो गया और नारद जी के नेत्र खोले तो कांपने लगा। कहीं जलांजलि से मुझे भस्मीभूत करके मक्खी और बंदर ना बना दे। सरकार गलती हो गई। नारद जी बोले जाओ जाओ, बहुत आए ऐसे। और अहंकार का बीज अंकुरित हो गया नारद जी के मन में। कामदेव पत्नी रति को लेकर वहां से भागा, और आज हिमालय से जब चले नारद, तो सबसे पहले पिता ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी, मेरा प्रणाम, आओ बालक, ऐसा कार्य करके आया हूं जो आपने नहीं किया। कुल खानदान का नाम गौरवान्वित करने वाला किया हूं, ऐसा क्या कर दिया? अरे पिताजी मत पूछो, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त करी। किसी को बताया था? आहा, निज मुख करत बड़ाई। मेरे मुंह से आपको मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही, मैं जान गया। आपने तो कुछ अच्छा करे नहीं हो जीवन भर, इधर उधर डोले हो, और मेरी अच्छाई आपसे देखी नहीं जा रही। मैं समझ गया, चलिए ठीक है, मैं चलता हूं यहाँ से, और भी काम है। नारद जी अपने मुख से जहां जहां जाते सबको बताते फिरते। कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर को प्रणाम किया। महादेव महादेव,
आओ नारद, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? प्रभु मत पूछिए, आप थोड़ी सी विशेष बात करनी थी। हाँ बताओ। बात ये थी कि मैंने काम और क्रोध को जीती। अरे वाह, तुम्हारे जैसा भाई त्रिक यानी ज्ञान वैराग्य से युक्त व्यक्ति होगा कहां? तुम तो वैसे ज्ञानी हो, वैरागी हो, अवश्य जीत लिया होगा। ये बात किसी को नहीं, अभी तो कहने की जाते हाँ तुम भूल जाओ, इस बात को अब किसी को बताना नहीं। और भगवान विष्णु को तो भूल करके भी मत बताना। नारद जी बोले समझ गए हमने कुछ ध्वजा पताका यदि झंडा हमारा गाड़ा है तो सबसे पहले कष्ट आपको हो रहा है। खैर भोलेनाथ हम चलते हैं, समय हमारा और भी कहीं हमें जाना है, समय का अभाव है। प्रणाम करके वहां से वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे। भगवान ने कहा स्वागत, बड़े दिनों बाद आए नारद, आसन लो। प्रभु क्या बताऊं मैं, भगवान शंकर ने मना किया, उसके बाद भी नहीं माने। पिता ब्रह्मा जी ने मना किया, तब भी नहीं माने। वैकुंठ आ पहुंचे। वैकुंठ किसे कहते हैं? विगता कुंठा असौ इति वैकुंठा, जहां जाकर के समस्त कुंठाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे वैकुंठ कहते हैं। भगवान क्षीर सागर पर शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, सेवा में थी, और नारद जी पहुंचे। प्रभु काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवः। कामी और क्रोधी व्यक्ति को रजोगुण की प्राप्ति होती है। ये जो पृथ्वी है इसमें 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? संसार में 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, सत रज और तम। सात्विक प्रकृति देवताओं के लिए जो साधना भजन आदि के लिए सात्विकता का लक्षण बताया गया है। राजसी राजा आदि जो राजसी गुणों के द्वारा जीवन यापन करते हैं, और एक तमोगुणी लंका में राक्षस से कहा हनुमान जी ने, अरे कम से कम राम राम जप लिया करो। जब मार खाया उन्होंने, हनुमता हता रामा सीता हर समुपागता, वाल्मीकि रामायण। रुदंती राक्षसा सर्वे हा हा रामो हतो हता। खूब पिटाई की हनुमान जी ने, और रो रो करके भागे। तो हनुमंत लाल जी कहे, अरे कम से कम राम राम जपा करो। वे राक्षस बोल पड़े, भजन होते नहीं तामस देहा। महाराज ये तामसी शरीर है, मेंढक मिल गया वही खा लिए, जो मिलता उसी को खा लेते हैं। ये तामसी शरीर है। दीर्घ दत्ता क्वचित मूर्खा क्वचित खलवाट निर्धना, क्वचित काणा भवेत साधु क्वचित गानवती सती। बड़े दांत वाला बिरला ही कोई समझदार मिलेगा, नहीं तो जितने बड़े दांत वाले हुए वे सब मूर्ख की मूर्खी हुए। राक्षसों के इतने लंबे लंबे दांत होते थे, उनमें अकल होती नहीं थी, जो मिला वो खा लिया, सब खेड़ा पटी हुआ। इसलिए महाराज ये तामसी शरीर है। और तामसी पदार्थों में 2 चीजें और आती हैं। अभी हमारे पास फोन आया, हमने कहा भगवान की जब जब आपको सेवा करना हो, भगवान को जब जब भोग लगाना हो, प्रसादी बनाना हो, ये 2 तामसी पदार्थों को बिल्कुल मत लगाइए, लहसुन और प्याज। भगवान के भंडारे में इसका त्याग कर दीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही निवेदित
प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। संसार की प्रत्येक वस्तुओं में दोष होता है। क्या करें महाराज, दोष मुक्त कैसे करेंगे? अरे भाई, जल में कचरा है तो छन्नी से छानना पड़ेगा ना। इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तुओं में दोष है। आपने सुंदर फल लाए, वस्त्र लाए, आभूषण लाए, जो कुछ भी खरीद कर आपने लाया हुआ है, सभी में दोष बताया गया है और इसे हमें ग्रहण भी करना है। तो उपभोग कैसे करेंगे? क्या साधन है? तुम ही निवेद, आप ले लीजिए पहले। भगवान को निवेदित किया, उसकी बात में रखते कहाँ है? ऐसे भोले वाले भगवान है। भगवान की तो सेवा ऐसी है, धो के पी लो और दिखा के खा लो। शालिग्राम जी को, शंकर जी को स्नान कराए और वही चरणामृत को लेके पी लिए, धो के पी लो और दिखा के खा लो। इतने साधारण भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे? इतनी सरल पूजा है। और दूसरे भगवान की देखो तो ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, और इनकी सरल। इसलिए जैसे आपने निवेदित किया, अब वह प्रसाद बन गया। उसमें जितना दोष था वो सब समाप्त हो गया और भगवान को दिखाया, निवेदित किया आपने। जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपको वो दोष नहीं लगेगा। नारद सात्विक प्रधान होते हुए भी आज काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने समझाया, अब मत बताना। लेकिन वे तो बीज अंकुरित हो चुका था। टाइल्स पर यदि आपने गेहूं बो दिया है तो क्या उगेगी? जब तक उसे मिट्टी और जल का संपर्क ना हो। मिट्टी और जल का संपर्क होते ही बस अंकुरित बीज हो जाएगा। काम और क्रोध दोनों अंकुरित हो चुके थे। भगवान ने एक नगर बनाया, 1200 किलोमीटर, 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा। एक योजन होता है 12 किलोमीटर का, तो 100 गुणित 12 कितने हो गए? 1200 किलोमीटर उसकी लंबाई थी और 1200 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी। महाराज शीलनिधि वहां के राजा थे, विश्वमोहिनी उनकी कन्या थी। भगवान ने अपनी माया का एक नगर बनाया और जैसे ही नारद जी की दृष्टि पड़ी, जिसको देखते कामदेव और रति के समान सौंदर्य वाले वहां के नर नारी, सबको देख करके आश्चर्य की तरह के नारद जी का मन हुआ, इस गांव में तो जरूर घूम के आऊंगा। इतनी सुंदर सुंदर गलियां हैं यहाँ की, इतने सुंदर सुंदर यहाँ के निवासी हैं। पहुंच गए और जैसे ही प्रवेश किए तो राजा शीलनिधि दौड़े दौड़े आए, सरकार बड़ी अच्छी कृपा करिए, हमने सुना आप बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। नारद जी जैसे एस्ट्रोलॉजर कहीं नहीं मिलेगा। आप ऐसे भविष्यवेत्ता एक बार जिसकी कुंडली बता दें बस। और नारद जी महाराज शीलनिधि के यहाँ पहुंच गए। शीलनिधि ने बारंबार प्रणाम किया, प्रभु बड़ी कृपा हुई जो आप यहाँ पधारे। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण। नारायण नारायण करते पहुंचे, शीलनिधि दौड़ करके आ गया, प्रभु बड़ी अच्छी कृपा करी आपने जो आप यहाँ पधारे। आहा, धर्म पत्नी को बुलाया, संत महात्मा आए हैं, चरण लगो। पाद अर्घ्य के द्वारा पूजन हुआ। बिटिया महात्मा आए हुए हैं, प्रणाम करो।
जैसे ही विषमोहिनी आई तो भगवान कम से कम आप तो बिटिया के एक बार आप देख लेते। अच्छा ठीक, हम जरूर देख लेते। और जैसे ही महाराज हाथ की रेखा को देखा, आहा, ऐसी सुंदर कन्या, इसको तो अजर अमर गुण इसके पास तो अजर अमर होने वाला इसके पति प्राप्त होगा। अब अजर अमर कौन हो सकता संसार में? भगवान। पूरे लक्षण भगवान के गिना दिए, हस्तरेखा देख करके बता दिए, भविष्य का बखान कर दिए महाराज। त्रैलोक्य संपदा इसके पास में होगी। पुनः आते रहिएगा। और मन में लालसा जागृत हो गई, काश हमारी ऐसी धर्म पत्नी होती तो भगवान के पास पहुंच गए। क्या बात है नारद, प्रभु ऐसी कृपा कर देते, हमारा भी मन हो रहा है, बहुत दिन बाबा जी बने हो गए घूमते, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हैं। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हैं, ठीक ठीक। क्या चाहते हो? बोले आप करौं सुबेग दास में तोरा, ऐसी कृपा कर दी। भगवान बोले हाँ जरूर करेंगे, जाओ हम अपना रूप देते हैं और आपन रूप, मैं आपका रूप चाहता हूं, हरि रूप चाहता हूं। हरि रूप दे दिए। और भगवान शंकर ने समझाया, उसी दिन से 2 गण के पीछे लगा के रखा था। 2 गणों को कहा था ये महात्मा आदमी है, बहके बहकी बातें कर रहे हैं, ये कहीं जाकर के भटक ना जाए, इनकी सुरक्षा करना। तो 2 बॉडीगार्ड बन करके चल रहे थे। प्रसन्न हो गए, भगवान मुझे अपना रूप देंगे। और नारद वहां से चल पड़े। स्वयंवर रखा गया, सारे राजा आए हुए थे, ये भी एक ओर जाकर के बैठ गए, बाजू में दोनों रुद्रगण आकर के बैठ गए। जैसे ही विषमोहिनी आई, इतना भयंकर स्वरूप महाराज, बानर का स्वरूप। और देखे तो ये टुकुर टुकुर देखे, मेरे को जरूर माला पहनाएगी। और विषमोहिनी आगे बढ़ गई। भगवान सुंदर राजकुमार बन करके आए। विषमोहिनी ने भगवान को वर्ण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रुद्रगणों ने कहा महाराज वैसे आप किसी से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन कम से कम एक बार आप ये दर्पण पर देख लेते। मूर्खों मेरा हाथ उड़ा रहे। नहीं महाराज, हाथ क्यों उड़ाएंगे, आपके जैसा तो यहाँ कोई नहीं। वस्तुतः उस सभा में कोई बानर जैसा था भी नहीं। जैसे दर्पण को देखा, मुखाकृति को, क्रोध आ गया। छोड़ूंगा नहीं उस विष्णु को मैं। क्या समझ रखा है मेरे को? मूर्खों तुम मेरा हाथ उड़ा रहे हो, जाओ नरक योनि में जाकर के तुम असुर बनोगे। रुद्रगणों को श्राप दे दिया, वहां से चल पड़े। और भगवान पारतंत्र यहां स्वीकार करते हैं, स्वतंत्र नहीं है। और भगवान स्वयं ही उधर से चले आया। पीछे लक्ष्मी और बीच में विषमोहिनी बैठी हुई है। ओहो, अच्छा मेरा मजाक उड़ाया आपने। भोले भाले शंकर जी को आपने जहर दे दिया हलाल। 14 रत्नों में सर्वप्रथम जो हलाहल विष निकला, तो आपने लक्ष्मी को रख लिया और शंकर जी को कह दिया जहर पी लो। बेचारे भोलेनाथ जहर पी लिए। जो कुछ अच्छा रहा, वस्तु मणि मिली, आपने रख लिया। किसी देवता ने आज तक अंकुश नहीं लगाया। भगवान को गालियां ही गालियां देते जा रहे थे, खूब फटकार लगाई। भगवान मुस्कुरा रहे थे, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले जो चाहत आपन कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हो ठीक ठीक। जिस तरह राजकुमार बनकर के तुमने मेरे हृदय को विदीर्ण किया हुआ है, मैं प्रेम करना चाहता था,
इसी तरह तुम राजकुमार बनोगे और तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा। भगवान बोले ए मस्त, मेरा मुख तुमने बंदर का बनाया है, इसलिए वे बानर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान बोले ए मस्त। और एक क्षण में भगवान ने चुटकी बजाई, ना कोई विस्मोहिनी थी और ना कोई महल था, ना कोई नगर था। और नारद जी को जैसी चेतनता आई तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि जे जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, आप सनिस भरी हरसि राम, प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता, कर शीघ्र पानिधि जब हरि माया दूरी विचारी, हरि माया दूरी निवारी, नहीं कहना माना राजकुमारी, नहीं कहना माना राजकुमार। चुटकी बजाया तो न वहां रमा भगवती लक्ष्मी थी और न वहां राजकुमारी विस्मोहिनी थी। भगवान नारायण अकेले मुस्कुरा रहे थे। नारद जी कहने लगे प्रभु, मैंने बहुत सारी गालियां दे दी आपको, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई की मेरे। प्रभु कितनी नाना प्रकार की गालियां आपको दे दिया और आप मुस्कुराते शांत सुन रहे थे। भगवान बोले हम हैं ही शांताकारम भुजगशयनम, हमारा स्वरूप ही शांत है। कोई बात नहीं नारद, तुम जाओ और जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई शंकर शतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो यही को नहीं सिय समान प्रिय मोरे, समान प्रिय मोरे, असी पर दीप तजहु जनि मोरे, असी पर दीप तजहु जनि भोरे। हे नारद, यदि तुम अपने हृदय को शांति देना चाहते हो तो मेरे नाम को जपो। जाओ भगवान शंकर का नाम जपो और उनका नाम जो ओम नमः शिवाय जपता है तुरंत ही विश्राम, उसको उस क्षण विश्राम मिल जाता है। इस तरह नारद मोह भंग की कथा आपने सुनी। भगवान की कथा बड़ी ही दिव्य है। नारद जी तक उनकी माया से व्यामोहित हो गए, जो निरंतर उनका भजन करते थे। हम तो साधारण हैं, इसलिए भगवान का भजन निरंतर होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो जाएगी। हेलो हेलो राधे।
शिव पुराण शिव जी की आरती, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। फिर शिव शंकर शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते पान, सुनते सुजान शिव करे ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबको बताने वाला, सब कष्ट मिटाने वाली। झांकी अनूप कल्याण रूप, कष्ट मिटाने वाला, गाने वाला। शिव ध्यान लगा मन को भी लगा, शिव ध्यान लगा मन को भी लगा। तन मन को अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोक का पुराण, शिव को प्रणाम कर लीजिए। 24,000 श्लोक का ये रस गान कीजिए, शिव की महिमा सुन लीजिए। हो जा पुनीत मन को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन को अपना बल दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हर सारम बुद्धिका सदा वसंतम शिवयारविंदे, नमः भवानी शरणम सारमाला गुणसारकाय, मानवाला दिगंबराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च
देव